नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे लगातार बारिश के चलते किसानों की फसल हुई बर्बाद। वहीं आगे चर्चा होगी बदायूं की, जहां किसान जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। और साथ ही हम चर्चा करेंगे संभल की, जहां बदमाशों ने एक युवती की गोली मारकर की हत्या। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर के अंतर्गत 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है, तो वहीं गरीबों के आशियाने धराशायी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार हुई बारिश में नगला, स्वरूप, मुखवार, नवलपुर एवं अन्य पंचायतों में काफी मकान धराशायी हो गए हैं। ग्रामीणों ने योगी सरकार से गुहार लगाई है। वहीं तहसीलदार मानधाता प्रताप सिंह का कहना है कि लगातार हो रही 24 घंटे की बारिश में क्षतिग्रस्त हुए मकान की जांच कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। सभी लेखपालों को आदेश दिए गए हैं, जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट पेश करें। और तहसीलदार मानधाता प्रताप सिंह ने कहा कि इससे पहले लगातार 3 दिन तक हुई बारिश में जिन लोगों के मकान गिरे थे, उनको मुआवजा 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। जानना चाहेंगे ये 3 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए ये 3 घटना हो रही है। और कितने मकान गिर गए 6-7 मकान। तो क्या आप लोगों ने शिकायत लेखपाल से की, वो अभी तक वो नहीं आए देखने। क्या नाम है आपका? शशि देवी। शशि देवी, क्या घटना हुई है? हमारा मकान गिर गया है। कैसे गिर गया? बारिश से। बारिश हुई थी, इसीलिए बहुत नुकसान हो गया है हमारा। हमारी चोट भी आई थी। हमारे बच्चे बाहर है ना, बाल करने के लगती, इसीलिए बहुत नुकसान हुआ है हमारा। किसी प्रशासन अधिकारी से बात हुई इस मामले में? नहीं, प्रधान से हुई थी, ग्राम प्रधान से। सरोज जी, क्या घटना हुई है? बारिश हुई है, तो क्या नुकसान हुआ है? प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? 24 घंटे से ज़्यादा लगातार बारिश में आरक्षित क्षेत्र में नगला स्वरूप में कई मकान गिरे हैं। उसकी जांच कराई जा रही है, सूचना मिल चुकी है। और जो पहले 12 और 13 तारीख से बेमौसम वर्षा हुई है, जिसमें से लगभग हमने 225 लोगों का मुआवजा के लिए भेज दिया गया है। और पूर्ण क्षति वालों की जांच हो चुकी है, लगभग 10-12 घर उसमें भी हैं, वो भेजा जा रहा है। जो कल से बरसात हो रही है उसकी भी जांच कराई जा रही है, उसको भी कल तक ओके कर ऑनलाइन करके ओके कर दिया जाएगा और पैसे के लिए, छत पूर्ति के लिए भेज दिया जाएगा। नवलपुर और आपका मुखबार में भी क्षति हुई है मकान? जी, सबको बता दिया गया है। लेखपाल लोग क्षेत्र में हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। फोटो लगता है और कोऑर्डिनेट लगता है, उसके समय लगा करके वापस कर दिया जाएगा और मुआवजा के लिए भेज दिया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बिसौली विकासखंड परिसर में कृषि विभाग द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी का आयोजन कर खरीफ फसल में मोटे अनाज की खेती कर अच्छे मुनाफे के साथ साथ स्वस्थ समाज के निर्माण में किसानों की अहम भूमिका की जानकारी दी गई। किसान गोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि अधिकारी ने बताया कि खरीफ फसल में मोटा अनाज के खेती के प्रति किसानों के बीच जागरूकता फैलाना अति आवश्यक हो गया है। मोटे अनाज की खेती से मिट्टी स्वस्थ रहेगी एवं इसके उपयोग से आज की दिनचर्या में आम लोगों का जीवन भी स्वस्थ होगा। वहीं मोटे अनाज की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी होगी। इसके अलावा कृषि पदाधिकारी समेत संबंधित पदाधिकारी ने अन्य योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। किसान गोष्ठी में किसानों को मिट्टी की उर्वरा शक्ति के मुताबिक ही उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी गई, ताकि अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी दूषित एवं बंजर नहीं हो। एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी के साथ तमाम कंपनियों ने प्रदर्शनी लगाकर किसान गोष्ठी में आए हुए किसानों को उन्नत खेती के लिए जागरूक किया। किसान गोष्ठी में कृषि अधिकारियों के साथ साथ बिसौली के ब्लॉक प्रमुख एवं कृषि पदाधिकारी तथा क्षेत्र के तमाम किसानों ने भाग लिया। कृपाल सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि विकासखंड बिसौली। आज विकासखंड परिसर में खरीफ किसान निवेश मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 200 किसानों ने प्रतिभाग किया। माननीय ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
के संबंध में विस्तृत जानकारी सभी किसानों को दी गई है। दूसरा, हमारे विभिन्न कंपनियों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए थे, जैसे एरीज एग्रो इंडिया लिमिटेड, इफको, एफपीओ, ग्रीन ऑर्गेनिक मोहम्मदपुर में ही उनका वो था, और आपका हमारा भूमि संरक्षण प्रयोगशाला बिसोली, कृषि रक्षकाएं बिसोली, इससे किसानों को नवीनतम टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने शातिर वाहन चोर गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से 3 कार, 40 स्टेपनी, भारी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुए पुर्जे, 5 टन स्क्रैप बरामद किए हैं। वाहन चोर लग्जरी गाड़ी होंडा सिटी कार को अपना निशाना बनाते थे। एसपी सिटी ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गैंग का खुलासा कर दिया है। ये थाना कोतवाली में पिछले कुछ दिनों से 4 व्हीलर गाड़ियां चोरी हो रही थी, जिनमें खास तौर पे होंडा सिटी थी, एक वैगनार भी चोरी हुई थी। तो इस घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई गई, इसमें स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस दोनों ने मिलकर काम किया। और इसके बाद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी गई 2 होंडा सिटी कार वैगनार बरामद हुई है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी जो डिटेल हमने ली है उसके हिसाब से इन्होंने आसपास के जो जनपद हैं, बागपत में, हापुड़, सहारनपुर, नोएडा, यहाँ भी इन लोगों ने चोरियां कर रखी हैं। उनका अभी कुछ इंजन और कुछ पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक शातिर वाहन चोरों का गैंग है। इसमें जो आरिफ नाम का व्यक्ति है, इसमें पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इससे पूछताछ में पता चला है कि इसका एक साथी है मोहसिन, जो जब गाड़ियाँ लोग चुरा के ले जाते हैं उसको देते हैं, उनको काटता है, उसके बाद इनके पार्ट्स को बेच देता है। ये 5 लोगों को अभी गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। जो अन्य जनपदों से गाड़ियाँ चोरी हुई हैं उनको भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये शातिर अपराधियों का गैंग है, इनके विरुद्ध गैंगस्टर्स में भी कार्रवाई की। पुलिस अपराधी पर कैसे पहुंची, क्या क्या घटनाएं आई? ये जब ये सूचनाएं आ रही थी तो पुलिस ने इसको चैलेंज की तरह लिया और काफ़ी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और इसमें कई टीमें लगी थी। काफ़ी मेहनत के बाद इन लोगों का नाम सामने आया, उसके बाद गिरफ्तारी की। एक ही तरह की गाड़ी चोरी करते थे? बिजनौर से इन्होंने जो गाड़ियाँ चोरी की उसमें होंडा सिटी थी और एक वैगनार गाड़ी थी, वो बरामद हुई है। इसके अलावा अन्य जगह की चोरी हुई, एक सैंट्रो कार और एक अल्टो भी मिली है। उनके संबंध में भी जानकारी की जा रही है कि इन्होंने कहाँ से चोरी की। कितनी गाड़ियाँ चुराई होंगी इन्होंने? आपने पूछताछ की? जो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ हैं उसमें 6 गाड़ियाँ अभी तक, एक इन्होंने रुड़की से चुराई थी जिसके साथ ये गिरफ्तार किए गए थे। जो हमारे यहाँ की 3 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं वो मिली हैं। इसके अलावा एक सैंट्रो, एक ऑल्टो मिली है और जो आसपास के जनपद हैं इनसे पूछताछ से पता चला है कि 1 दर्जन से ऊपर गाड़ियाँ इन्होंने आसपास के जनपदों से चुराई। चोरी करने के बाद इनका एक साथी है मोहसिन, जो ऋषिकेश में काम करता था, उसके पास ये गाड़ी ले जाते थे, वो उन गाड़ियों को काटता था और फिर आगे उनको पुर्जों को बेचता था। कितने रुपए में सेल कर देते थे ये मोहसिन को देते थे जाके, फिर मोहसिन इनसे 50-60 हज़ार रुपए में एक गाड़ी लेता था, उसके बाद फिर आगे उनके पुर्जों को बेचता था। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना कैला देवी सोधन चौकी के गांव भमौरी पट्टी में मध्यरात्रि में मां के साथ घर जा रही बेटी को बदमाशों ने मारी गोली। बेटी की मौके पर मौत हो गई है और हमलावर 4 पहिया गाड़ी में सवार थे। सूचना कैला देवी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही थाना कैला देवी पुलिस और एसओजी पुलिस कर रही है। आप कहाँ रहते हो? भमौरी पट्टी। भमौरी पट्टी। आज ये घटना घटित हुई है यहाँ पर, क्या मामला है पूरा? जी, मेरी मम्मी आई थी गाजियाबाद से, बहन और मम्मी। मैं उन्हें लेने गया था सोलन, बस से, बाइक से गया था। तो बस थोड़ी आने में लेट होगी, मैं टीन के नीचे बैठ गया उधर ही। उतने में ही बस आ गई है 1-2 मिनट के अर्सा से। फिर बारिश बहुत तेज़ होगी, वहाँ हम बैठे रहे बहुत जने। टीन में 1-2 जने और भी थे, बस से उतरे। जो मीठे वाले की दुकान खुली थी, एक मेडिकल खुल लिया था नेपाल का, तो हम वहाँ बैठे रहे 1-1.5 घंटा। वहाँ से करीब 10 के करीब हल्की बारिश बंद हुई। हमारे पास टाइम तो ना आइडिया आए, तो हम वहाँ से चल पड़े। मीठे वाले से मैंने एक बीड़ी का बंडल भी लिया, कह रहा भैया हल्की हो गई है, अब चले जाओ आप। तो इन्होंने कहा मैं चलो सही कह रहे हो, आपके झटका पर हम पहुँच ही जाएंगे इतनी मंदी पे। तो हम आके सरकारी स्कूल है हमारे गाँव के बाहर, वहाँ तक ही आ पाए। एक गाड़ी आई थी मुड़ के,
और हमारे गला बिल्कुल साइड से ही लगा के और एकदम से उतर के बाहर पकड़ के नीचे ये लोग घेर दिए। तो ये आपस में चिपट गए, इतने में भाग लिया वहाँ से, बचाओ बचाओ। थोड़ी दूर का अरसा मिल गया, इतने में फायरिंग हो गई है। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी काले कलर की थी, कोई वैगनार थी या पता ना कौन सी थी, ऐसी 4 पहिया गाड़ी? 4 पहिया थी, ध्यान नहीं दिया पर। कितने लोग थे उसमें सवार? उसमें 2 लोग तो नीचे उतरे थे और देखा नहीं मैंने, एक ड्राइवर की पल्ली साइड से, एक पीछे से। नहीं, जिन लोगों ने गोली मारी थी उसमें 2 लोग थे सवार? 2 ही थे नीचे, 2 ही लोग। गोली तो मेरे हटने से बाद ही फैल हुआ है, कम से कम 10-5 कदम दूरी पे। तो गोली किसके लगी? बहन के लगी थी, मेरे बहन के लगी। तो बहन की डेथ हो गई? डेथ हो गई। तो अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी है? पोस्टमार्टम के लिए सुबह भेजी? सुबह रात ही चली गई थी। अच्छा, रात ही चली गई थी। रात कितने बजे की घटना है? रात ये है 10-10:30 बजे की। रात 10:30 बजे? 10-10:30 बजे का टाइम होगा। तो अब इस मामले में क्या चाहते हैं आप? ये हम तो अपने इंसाफ चाहते हैं, जो हमें मिलना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों ने करा, उन लोगों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।